सर स्टार्ट कीजिए। साथी बेला हमारे वे सभी नमन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं हमारे मातृशक्ति बनी हुई हैं सभी और हमारे इस माह में बने हुए मेरे सभी महागुरुजनों को चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन जी को भी चरण बंदन नमन और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हमारे महान गुरुजनों को भी चरण बंदन नमन करता हूं। और हम आज इस गुरुकुल में कोई नए नहीं हैं। हम इस गुरुकुल में प्रतिदिन आते हैं और नए नए सीखते हैं हम। हम सिन्हा सर, आप कंफर्ट जोन में नहीं है क्या सर? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। गीता मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं क्या? गीता चंचला मैम। यस सर। जी सर। जी जी, आप होस्टिंग कीजिए मैम, और इसके गायन सर को इनवाइट कीजिए। ओके सर। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप बुला, सभी लोगों को मैं बुलाने जा रहा हूँ जय हमारे अच्छा, सिन्हा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। आवाज आया सर? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, शायद देखिए नेटवर्क में। सिन्हा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। गीता मैडम से आज की होस्टिंग करा लेते हैं, है ना? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, बहुत कट रहा है आवाज। गीता मैम स्टार्ट कीजिए। अब आया गुरुजी? जी सर, जी सर। तो मैं ग्रेट लीडर मिस्टर के गाइन सर को मैं invite करने जा रहा हूँ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर जी। वेलकम मोस्ट वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। Thank you, thank you, thank you. Good morning, all of you. Good morning. आज के इस जूम पैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। आज के होस्टिंग करने वाले हमारे डीके सिन्हा जी, जिनका नेटवर्क अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, और हमेशा तैयार रहने वाले, उनका सहयोग करने वाले, अभी तत्काल जिसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नवती, इस प्रकार हमारे मातृशक्ति गीता चंचला मैम ने भी सहयोग करने के लिए सामने आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का इस जूम पैनल में मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम सभी उन्हीं के मर्जी से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे माता पिता और आप सभी के माता पिता को नमन करते हुए इस जूम पैनल में उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं पुरुष शक्ति कोर मेंबर्स और सभी यहाँ पर दर्शक वृंद में बैठे
सभी हायरिशियन को मैं नमन चरण वंदन करता हूँ। इस जूम पैनल के संचालक श्री कुलदीप सिंह पुंधिर सर, जो कि धार एमपी से बिलोंग करते हैं, आप ही के इस चैनल में, इस जूम पैनल में बैठकर, जिसे गुरुकुल नाम दिया गया है, हम सभी रोजाना उपस्थित होते हैं और एक बहुत ही शानदार सिस्टम के बारे में जानकारी इसी जूम पैनल के माध्यम से हम सभी प्राप्त करते हैं। इस हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी श्री केडी प्रतापन सर एवं सीईओ श्रीमती सीना प्रतापन मैम, जिनके एक बहुत ही दूरदृष्टि, स्वप्नदृष्ट और सफल दृष्टिकोण के कारण एक बहुत ही शानदार जो सिस्टम यहाँ पर उत्पन्न हुआ, और वही सिस्टम हम सबके बीच में अभी चलायमान है, और उन्हीं के बैनर तले, जिसे हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं के नाम से हम जाने जाते हैं, उन्हीं के बैनर तले हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जानने के लिए। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। हम वर्तमान में सभी अपने अपने जो पारंपरिक काम है, बिजनेस है, जो सर्विस है, वहाँ पर लगे हुए हैं, काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें ऐसे परिकल्पना क्यों करना है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ खर्च के दायरे भी बढ़ रहे हैं, और जो इनकम का सोर्स है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, ये अपने खर्चों को मेंटेन करने में असमर्थ पा रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं, ये लोग तो अपने टेक्निक से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो मध्यवित्त वर्ग के लोग हैं और उनसे जो निचले स्तर पर जो गरीबी रेखा में आते हैं, बहुत ही परेशानी में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा, पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम का इजाद हुआ, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और आप सभी ने उस उद्देश्य से ही यहाँ पर आते हैं, और सभी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइनिंग किया, इसके बारे में भी हमें और भी विस्तार से जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से नए लोग भी आते हैं और उनको तो एक माहौल को देखकर आते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, और जो बातचीत करते हैं उसी आधार पर और संबंधों के आधार पर लोग इस बिजनेस में आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद इनके थ्रू मेरा भी भला हो जाए, मेरे परिवार का भी भला हो जाए। इस उद्देश्य से, इस सपनों को लेकर बहुत से नए लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भी अपने कुछ एक सपने लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यदि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ तक 1940 के आसपास अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। नेटवर्क मार्केटिंग 190 देशों में इसका संचालित है और बिजनेस चल रहा है, उससे भी ज्यादा देशों में अभी शुरू हो चुके हैं। इंडिया में 1996 या 98 99 के आसपास आया था। सन 2018 में दुनिया भर में 192 बिलियन डॉलर का कारोबार रहा, और बहुत ही बड़ी संख्या में मिलेनियर इस इंडस्ट्री से निकल कर आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को देखें तो ये और बिजनेस की तरह है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। यदि आप कोई भी बिजनेस को शुरू करें और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, यदि कोई नए बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं, तो उसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसे होना बहुत ही जरूरी है। कुछ 8-10 ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे ऑफिस या वर्किंग प्लेस होना जरूरी होता है। यदि आप कोई भी बिजनेस शुरुआत करना चाहें, तो आपको एक ऑफिस और एक वर्किंग प्लेस चाहिए शुरुआत करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, गैजेट्स होना है,
सिस्टम, कंप्यूटर, मशीन आदि की जरूरत पड़ती है। स्टॉक की जरूरत पड़ती है, स्टॉक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो जिस प्रोडक्ट को लेके आप बिजनेस शुरुआत करेंगे उसका कुछ प्रोडक्ट होना भी जरूरी है। रिलायबल वेंडर्स एवं सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है, जहां से आपके पास सामान आएगा और उस सामान को आप खरीदी बिक्री करेंगे। वर्किंग कैपिटल भी होना जरूरी है ताकि अपने ऑपरेशन को चला सके, और वहां पर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत में आप जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए चलाने के लिए और भी कैपिटल की आवश्यकता होती है। क्वालिटी और मैन पावर की भी आवश्यकता होती है। स्टाफ के लिए आपको क्वालिटी मैन पावर होना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी आप जो अननोन है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोगों को रखेंगे तो आप बिजनेस पे उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको क्वालिटी मैन पावर होना भी बहुत आवश्यकता है। आपको एम्प्लॉय चाहिए, फंड चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते हैं अगले 6 महीने काम करने के लिए, उसके लिए जैसे कि कहा गया कि कैपिटल की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सही रूप से करना चाहते हैं, काम चलाओ नहीं, यदि आप उस बिजनेस के जरिए सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रचार प्रसार के लिए फंड की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य में जैसे टैक्सेशन है और अदर स्टेशनरी है, गवर्नमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट, जो नियम कायदे रहते हैं, रूल रहते हैं, उसे पूरा करना होता है। और बहुत सारे यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है स्टाफ, जैसे ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग अपने बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए आपको क्वालिटी स्टाफ की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस फार्म में काम करते हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, वहां पर उन स्टाफ को एजुकेटेड करने के लिए और उस ट्रेनिंग देने के लिए हायर करना पड़ सकते हैं ऐसे ट्रेनर को, जिसके थ्रू आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। लोग बिजनेस से क्यों डरते हैं? क्योंकि पहले तो लोगों को कुछ ऐसे चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि ये जो 8-10 चीज बताई गई है, इसको जब तक आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे, आप कोई भी एक बिजनेस को शुरुआत नहीं कर सकते। छोटे मोटे जैसे पान ठेले या गुपचुप ठेले कुछ भी करते हैं, ये तो नॉमिनल है, लेकिन एक बिजनेस पर्पज जिसमें कि और भी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, कुछ सिस्टम रखे, इस प्रकार के बिजनेस के लिए आपको इन सारे 8-10 जो अरेंजमेंट है इसको करने होते हैं। और यदि आप इसके बाद भी यदि आप इन सारे चीजों को इकट्ठा कर लिए, ये सारे फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए, फिर भी ये सब बेकार है यदि आपके प्रोडक्ट नहीं बिके तो, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सारे तैयारी किए हैं, और वही प्रोडक्ट यदि आपको ना बिके तो ये सारे प्रयत्न, सारे खर्च, सारे फॉर्मेलिटी बेकार है। अगर आपको वॉल्यूम जनरेट करना है, आपको कमीशन प्राप्त करना है, तो आपको कैश फ्लो होना है, तो वो प्रोडक्ट को बिक्री होना बहुत जरूरी है। अभी ये रिस्क है कि इन जो 10 चीजें हैं, 8-10 चीजें हैं, इसको आपको ज्यादा यहाँ पर तो आप अपना तैयारी कर लिए हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में ये खास बात है कि काम तो होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो बिक्री बट्टा होता है, जो होता है, काम करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन करता कोई और है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपनी सारी ताकत एक ही चीज पर लगाते हैं, और वो है सेल्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपका खुद का बिजनेस शुरू करें और
इस जो फॉर्मेलिटी है, 8-10 जो चीजें हैं, इसको इकट्ठा करके आप अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करें और सेटअप करें। और इसके बाद ये रिस्क है कि आपका एक काम चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये रिस्क एक चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा जो है सेल्स, या फिर आप ऐसे मॉडल पे काम करें जिसमें आपको ऑफिस नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, स्टाफ कंपनी मैनेजमेंट करेगी, सप्लायर वेंडर्स सब कंपनी अरेंज करेगी, वर्किंग कैपिटल उनका है, कॉन्टेंजेंसी फंड उनके हैं, मार्केटिंग टैक्सेशन एवरीथिंग जो है सब कंपनी की तरफ से है। आप पूरी ताकत उसमें लगाइए, और वो है क्या है, सेल्स। क्योंकि आपके ये जो 10 काम नहीं करना है, जो जो आप पर्सनल शुरुआत करने जा रहे थे, ये 10 काम आपको नहीं करना है। आपको जीरो से इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हर कोई बिना इन्वेस्ट के, बिना रिस्क, हर कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी काम सेल्स पर बनना है, तो क्यों ना ऐसे मॉडल पे काम किया जाए जिसमें अपनी पूरी ताकत से सेल्स में अपना समय लगा पाए। और नेटवर्क मार्केटिंग में वो सब चीज है जो किसी भी बिजनेस में नहीं होता। जहां तक किसी भी बिजनेस में रेगुलर प्रोडक्ट, बिजनेस में ये 6 चीजें होते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चर होते हैं, एक सेलर होते हैं, एक बायर होते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट की सेल्स होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाए जाते हैं जिसके थ्रू जेन्युइन प्रोडक्ट की सेल्स होती है। प्रॉफिट कब बनते हैं? जब सामान बिकते हैं, और जब सामान बिकते हैं तभी आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। जिन जिन में इन सामान को बेचने के योगदान दिया, उन सबको पैसा मिलते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई भी सामान बेचते हैं तो कमीशन किस प्रकार उसमें डेवलप होता है? जो जो लोग उस काम को करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, और जो कड़ी होते हैं उस कड़ी में जो जो लोग जुड़े होते हैं, उनको कमीशन के रूप में पैसे मिलते हैं। और गवर्नमेंट रूल के अनुसार सारे टैक्स पटाने होते हैं जो कि कंपनी करते हैं। सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। आप लोग अक्सर सुने होंगे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे पैसे कैसे कमाते हैं। लोग पूछते हैं, जब मार्केट में लोग जाते हैं, नेटवर्कर जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे पैसे कैसे कमाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता। वही चीज तो जानने की जरूरत है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इतना पैसा कैसे कमाते हैं। आज आप उन्हें सवाल कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं कि आप एक काम शुरू करें, और उस काम के जरिए 1,000 रुपया कमा के दिखाएं, उसके बाद बात करें। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एवं ट्रेडिशनल बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है ये, और फंडामेंटली कोई फर्क नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है और ट्रेडिशनल मार्केट है, फंडामेंटली इसमें कोई फर्क नहीं है। एनी ब्रांड जैसे हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, बजाज, सोनी, हुंडई, हीरो, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किसी भी ब्रांड में वैल्यू के बेस में कमीशन जनरेट होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ब्रांड के एक टूथपेस्ट बेचते हैं। एक टूथपेस्ट बेचने पर आपको 5 रुपए मिलते हैं कमीशन के रूप। कंपनी ने एक टूथपेस्ट में 5 रुपए फिक्स कर दिए। यदि आप एक टूथपेस्ट बेचते हैं तो आपको 5 रुपए मिलते हैं। यदि आप 10 टूथपेस्ट बेचते हैं तो आपको 50 रुपए। 100 बेचने पर
500 रुपये और 1000 बेचने पर आपको 5000 रुपये। इस प्रकार यदि आप 10,000 टूथपेस्ट बेचते हैं तो आपको 50,000 रुपये कमीशन मिलते हैं। यानी यह प्योरली वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। यदि आप लैपटॉप का बिजनेस करते हैं तो उसके भी कुछ कमीशन निर्धारित होते हैं। तो मोबाइल के क्षेत्र में यदि आप मोबाइल बेचते हैं तो उसके भी कुछ कमीशन निर्धारित हैं, जिसके आधार पर वो कमीशन प्राप्त करते हैं। आप कोई भी काम करेंगे तो पर यूनिट उसमें आपको मार्जिन कंपनी की तरफ से फिक्स है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वॉल्यूम के हिसाब से मार्जिन फिक्स है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर कमीशन मिलते हैं। आप जितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे उतना ज्यादा इनकम रिटर्न आता है। वो किसी और बिजनेस में भी होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या खूबसूरत बात है, आप चुनिए, आप डिसाइड करिए। आपको मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप एक प्रोडक्ट आपको चाहिए और एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आप कस्टमर बन गए। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट है उसको आप खरीदिए और खरीदने के बाद आप उसका कस्टमर बन जाए। आपको वो प्रोडक्ट पसंद आया, आप प्रोडक्ट को आगे बेचना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदे हैं यदि उस प्रोडक्ट को आप आगे बेचना चाहते हैं, आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उसी शॉपी से जहां से आप उस प्रोडक्ट को खरीद किए हैं उस शॉपी में आप कस्टमर बन से डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आगे उसका प्रमोशन करना चाहते हैं। तो जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप वहां पर कस्टमर नहीं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। सेल्स जैसे प्रोडक्ट जो है रेफर भी आप कर उस जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो उसका जो सेल्स भी आप करेंगे, प्रोडक्ट को रिकमेंड भी आप करेंगे, प्रोडक्ट का रेफर भी आप करेंगे, प्रमोट भी आप करेंगे। तो क्या हो जाते हैं, आप यू कम ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप डिस्ट्रीब्यूटर का रूप धारण कर लेते हैं। और क्योंकि इस बिजनेस में इतनी सारी खूबियां हैं, ये बिजनेस पिछले 7-8 दशकों से इतनी तेजी से की रफ्तार से हर साल आगे बढ़ता चला जा रहा है कि लोग इसमें बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस बिजनेस की पावर इतनी जबरदस्त है और फायदे इतनी जबरदस्त हैं। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2018 की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 170 से ज्यादा देशों में 2018 में फैला हुआ था। करीब 192.9 बिलियन डॉलर टर्नओवर उस पीरियड में 2018 के पीरियड में बिजनेस हो चुका था। करीब करीब 11 करोड़ 84 लाख लोग बिजनेस में एसोसिएट बन चुके थे और करीब 24 कंट्री ऐसे थे जो कि 1 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया। 2018 में इंडिया में करीब करीब 2 बिलियन के आसपास बिजनेस किया। अगर आप टॉप 10 मार्केटिंग की बात करें तो 2018 के दौर में चाइना, यूएसए, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, ये सब टॉप 10 कंट्री में आते हैं, जो कि 2018 में ये सारे आंकड़े मिले हैं WFDSA से एनुअल रिपोर्ट के आधार पर सन 2019 में। एक संस्था जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है, जिसमें कि 74% महिलाएं हैं। यानी उस दौर में भी सन 2018 के दौर में
जो इतने सारे एसोसिएट्स थे, उसमें 74% जो है महिला की भागीदारी थी। 10.5 मिलियन लोग फुल टाइमर काम करते थे उस समय ग्लोबल बेसिस पे। अभी सही समय है बिजनेस को बिल्ड करने का। फिक्की की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इंडिया सेनोरिया 2018 में 13,000 करोड़ का बिजनेस हुआ उस पीरियड में। 2025 आते तक बिजनेस बढ़कर हो जाएगा 65,500 करोड़। फास्टर ग्रोथ इन इंडिया। 2025 आते आते 1.8 करोड़ लोग बिजनेस कर रहे होंगे और उसमें करीब 1 करोड़ महिलाएं काम कर रहे होंगे। फिक्की और केपीएमजी ने एक कमाल का रिपोर्ट निकाला था, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग सन 2000 में उन्होंने बोला था कि इंडिया में गवर्नमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये बिजनेस वो पांचों प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सपोर्ट करता है। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो चल रहे हैं, इसमें कंपनी के जो 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, मैक इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये पांचों प्रोजेक्ट को ये बिजनेस कमाल का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट इस बिजनेस में आने वाला है। कुछ लोग 2016 में और कुछ लोग 2019 में आए और ये लोग अपने बिजनेस किए और बहुत बड़े बड़े लीडर भी बन गए। लेकिन अभी सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस को करेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज तक ये बिजनेस में जो नहीं हुआ है, अब वो होने वाला है। हम लोग अभी जो पोजीशन में हैं और इस पोजीशन में, इस पीरियड में हम वो सारे चीज अचीव करने वाले हैं। आने वाला समय उससे भी बेहतर होने वाला है। आज आप लोगों ने जो बिजनेस करने का निर्णय लिया है और टॉप ग्लोबल अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं, हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, जो कि इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारे जो कंपनियां हैं और अभी के जो और भी बहुत सारे कंपनी हैं, उन सारे कंपनियों को देखते हुए आज हमारे सामने ऐसे एक मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय व्यापार के रूप में हमारे सामने हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग का उदय हुआ, जो जिसमें कि बहुत ही कम समय में करोड़ों लोगों ने यहाँ पर अपने जीवन को सफल किए और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रकार के काम में अभी आने वाले हैं। करोड़ों लोग इसमें आएंगे, लेकिन वर्तमान में जो व्यवधान है उसका जब निराकरण होगा, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से ये बिजनेस हमारे सामने डेवलप करेंगे। और हम अभी जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रकार लगे हुए हैं, तो हम जरूर इसमें सफल होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जूम पैनल को और ट्रेनिंग के रूप में मैं जो आप लोगों को जानकारी दिया, ये आप ही लोगों से सीखी हुई बात है और हो सकता है इसमें कोई कमियां हों। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सिर्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से और इस जूम पैनल में उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे इसमें आए आज के होस्ट के रूप में डीके सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है और विश्व में कितने नेटवर्क मार्केटिंग चल रहे हैं
और हम वहां से कितने कमा सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, ग्रेट सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए इसी तरह हमें प्रतिदिन सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए आगे बढ़ता हूं। मैं तो हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं, THM टीम से हैं, अशोक कुमार सर। वेलकम सर, वेलकम। सर अशोक कुमार सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अशोक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हाइरेज, जय जय हाइरेज। थैंक यू सो मच सर। आज जो आपने मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए चुना, जो कि मैं आज पहली बार ही लगभग स्पेशल स्पीच का पार्ट दे रहा हूं, तो कोशिश जरूर रहेगी कि मैं अच्छे से दे पाऊं। सबसे पहले मैं इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करता हूं, और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को मैं दिल से चरण वंदन, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनकी एक सोच की वजह से ही हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं। और इस गुरुकुल के संस्थापक, इस गुरुकुल को गति प्रदान करने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, और उनका साथ देने वाले सभी 10 पिलर और सभी हाईली चेन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज का होस्टिंग सर का बहुत ही लाजवाब, सुपर से भी ऊपर आप होस्टिंग का पार्ट रखते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों से आप पैनल को गति प्रदान कर रहे हैं। और ट्रेनिंग पार्ट में हमारे SK गायन सर जो ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत ही लाजवाब। उन्होंने आज बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है हमें नेटवर्क मार्केट करना। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर कम समय में और ज़्यादा बुलंदियों को छू सकें। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है, और आगे चल के टोटल नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य ही होगा। और सर के द्वारा जो बताया गया, उन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग में से हमारा एक हाईरिच ऑनलाइन शॉप भी, जो ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुका है, वो बहुत ही सबसे टॉप में जाने वाला है। क्योंकि हमारा हाईरिच ऑनलाइन सिस्टम जब इन बड़ी मुसीबतों से निकल कर के बाहर आने वाला है, तो आप सभी देखेंगे कि कितना धमाल होगा, और हम सभी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आज का ट्रेनिंग का पार्ट रखा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ अशोक कुशवाहा, टीकमगढ़ MP से बिलोंग करता हूँ, और पैनल पर बने हुए सभी हाई चेन साथियों को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप सभी ने आज का ट्रेनिंग ध्यानपूर्वक सुना। और इसी तरह आते रहिए, और इस गुरुकुल से अपनी लाइफ के लिए और अपना इनकम जनरेट करने के लिए बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक से एक ग्रेट गुरुवर आते हैं, और हमको कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्रदान कर जाते हैं। तो हम सभी को यहाँ पर आना है। पर डे तीनों
मीटिंग में, और यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिलते हैं जिनसे हम बहुत प्रगति कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। जय जय हाइलेज, जय बहुत जय बहुत हाइलेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, स्पेशल स्पीच को निभाए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। आगे हम शेयरिंग पार्ट के लिए बढ़ते हैं। जो हमारे मातृशक्तियों के बिना हमारे गुरुकुल अधूरा रहता है। तो मैं हमारे कोहोस्ट से ही मैं मातृशक्ति को मैं बुलाना चाहता हूं। मैं एआरसी टीम, गीता चंचला मैम, वेलकम मैम, वेलकम। शेयरिंग पार्ट रखिए मैम, वेलकम वेलकम समय को वेलकम देखते हैं। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। स्वागत है मैम, मोस्ट स्वागत है। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। so much। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। जय हरि, जय जय हरि, जू जूजिए हरि। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अपने बाड़ी को रखने से पहले मैं परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करती हूँ। ऐसा शुभ अवसर, ऐसा शुभ सिस्टम प्रदान करने वाले हमारे, जिनकी सोच आज हम सभी लोगों के जीवन को चेंज कर रही है, और हर रोज एक एक टॉपिक, न्यू टॉपिक हम सभी के बीच आता है, जिसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने का मौका मिलता है, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनको आदरणीय हमारे केडी प्रतापन सर जी और श्रीमती सेरेना मैम को मैं चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित इस गुरुकुल के, जो कि हमारे आदरणीय गुरुजन बने रहते हैं, ग्रेट ग्रेट, जो कि हम सभी लोगों को हर पल आगे बढ़ने का मौका देते हैं और सीखने का, और सीखकर अपने अनुभव को यहाँ रखने का मौका मिलता है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट महान लीडरों को मैं चरण वंदन करूंगी। आदरणीय कुलदीप सर जी, और आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय विश्वजीत सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, बहुत सारे, जैसे कि हमारे आरपी भास्कर सर जी, हसन सर जी, और बहुत सारे, जैसे कि अभी हमारे यस के गायन सर जी आए थे। आज हमारे इस गुरुकुल के टीचर गुरु थे, जिनके जरिए हम सभी लोग एक नया अनुभव, शिक्षा को ग्रहण किए। जैसा कि आज उनका ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार रहा, और जितने भी पार्टिसिपेंट में हमारे नारी शक्ति, पुरुष शक्ति बने हुए हैं। कहा जाता है कि बिना नारी के और बिना पुरुष दोनों लोग से ही ये जीवन चलता है, ये दुनिया सारी चलती है। हम सभी भाई, पिता, दोस्त, गुरु के रूप में पुरुष यहाँ पे बने रहते हैं, और यहीं पे नहीं, जीवन में हर जगह उनका साथ मिलता है। ठीक उसी प्रकार मातृशक्ति माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में हमेशा पुरुष शक्ति का साथ देती हैं, और उन्हें आगे जीवन में बढ़ने का हौसला प्रदान करती हैं। तो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों को, जितने भी आज की इस सेशन में गुरुकुल पर उपस्थित हैं पैनल में, आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन, नमन, धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से ही आज ये गुरुकुल सुशोभित हो रहा है, और बहुत ही एक हौसलाप्रद यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, पैसे तो हम कमा सकते हैं हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, लेकिन ज्ञान यहाँ पे जो मिलता है वो मेरे लिए अनमोल वस्तु है, जो कि आजीवन
मेरे पास रहने वाली है। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक तो मैं जय जय हैरिस और जय जय गुरुकुल को नमन करूंगी। और आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार हमारे डीके सिन्हा जी का, जो कि अभी थोड़ा नेटवर्क उनका इशू हो रहा था, लेकिन वो अपने समय से ही नेटवर्क में आए और पैनल को संभाले, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यस के गायन सर जी का आज का सेशन बहुत ही शानदार, जो कि नेटवर्क के बारे में हमें बताए कि हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो बहुत ही जबरदस्त और शानदार। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बारी को यहीं विराम दूंगी। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, क्योंकि आज हम सभी लोग साथ बने रहते हैं एक दूसरे के माध्यम से और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए। बहुत ही अच्छा लगता है इस गुरुकुल में और इस हारिस परिवार से जुड़कर, क्योंकि अगर कोई दिक्कतें भी रहती हैं कुछ टाइम के लिए तो पल में ही गायब हो जाती हैं और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है इस गुरुकुल में आकर और यहाँ के विचारों को सुनकर। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपने बाड़ी को विराम दूंगी। पुनः आमंत्रित करूंगी डीके सिन्हा सर जी को, आए मंच को सुशोभित करें सर और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय जय हरीश, जय जय हरीश, जुग जुग जी हरीश। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और शेयरिंग पार्ट निभाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर का हैंड रेज आया हुआ था चेनगा सर का। अगर आप बने हुए हैं सर तो हैंड रेज फिर से करेंगे। शायद नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक शेयरिंग पार्ट और ले लेते हैं, 2 मिनट के लिए मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अनिल मिश्रा सर, वेलकम सर। सर अनम्यूट का एक्शन देंगे सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी अनिल मिश्रा सर। आपका। सर अनम्यूट का एक्शन देंगे मिश्रा सर जी को। वेलकम सर। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्लोजिंग पार्ट के लिए, मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे THM टीम से हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। वेलकम सर, वेलकम। क्लोजिंग पार्ट के लिए आइए सर। वेलकम सर। वेलकम, वेलकम सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, जय जय हरेश। और आज हमारा ग्रेट ट्रेनिंग, आज के ग्रेट मॉर्निंग में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गायन सर के द्वारा, जहां हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं और इसका क्या ग्रोथ है और आज प्रेजेंट में इसका क्या रेशियो है। तो एक बहुत शानदार हमारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा इसी बेस पर है। बेशक हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं आते हैं, पर हमारा जो पैटर्न है वो इससे ही मिलकर आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ आज इस चीज को जो सीख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है नॉलेज हमारे लिए। और आज सर ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया और हमको एक एक बिंदुवार चीजों को बताया और इसके डाटा को भी उपलब्ध कराया कि ये हमारे लिए आज
किस लेवल पे है इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये बहुत शानदार तरीके से आज हमारे ग्रेट लीडर के द्वारा हमें एक सेशन मिला, और हमारे ग्रेट लीडर आज जिनका होस्टिंग पार्ट है बहुत ही लाजवाब, और यहाँ आज अभी उसी के साथ में हमारे जो साथी ग्रेट लीडर रोज में स्पेशल स्पीच में आते हैं, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, बहुत शानदार तरीके से आप भी हमेशा की तरह आज आपने स्पेशल स्पीच में अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को यहाँ पर बताया, और हारिज ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम सब लोग हारिज को दिल से प्यार करते हैं, और हारिज चाहेगा और नो डाउट हम सबके जिंदगी में वो खुशनुमा माहौल हमें फिर से देगा। और अभी हमारी गीता में मार्केट में और बहुत शानदार तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो एक हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग है, और ये जो हमारे लिए आज एक विजन लेकर आया, एक सोच लेकर आया, ऐसे हम अपने संस्थापक प्रतापन सर और मैडम को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। उसके साथ में आज जो प्रॉब्लम कुछ आए दोस्तों, और इस प्रॉब्लम ने हमें अच्छे अच्छे महारथियों को उनकी सच्चाई से रूबरू कराया कि कौन कितना सच्चा था। हमने बड़े बड़े बड़बोलों को सुना था जो, और आज हमने उन 14-15 महीने में वो देखा, महसूस किया कि आज ट्रू हारिसियन कौन है। तो जो अपने आप को बड़ा बड़ा महारथी मानते थे, और आज वो सब कहाँ चले गए, कौन आपके उसमें थे, हमें उससे ज्यादा किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और आज हमें ज्यादा उससे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, आज हम सब मिलकर यहाँ पर एक संगठन का जो निर्माण हुआ, और उसको निर्माण करने वाले जो हमारे गुरुदेव हैं, आज उतना ही श्रेय जैसे हमारा आज हम नमन करते हैं अपने कंपनी के संस्थापक को, क्योंकि उन्होंने हमें एक सोच दिया, और आज वहां से हमारी जिंदगी बदल रही है। और आज कुछ प्रॉब्लम आया तो यहाँ संघर्ष के साथ में हमें अपने लोगों के साथ में खड़ा होना अगर किसी ने सिखाया, तो वो हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और इसके बनाने वाले संस्थापक हमारे कुलदीप सर और उनका जो टीम है, तो सबका इसकी जो मूल में, जो रूट में जो इनकी सोच है, वो हम सब लोगों को एकता के साथ में, मजबूती के साथ में, हम सब लोगों की जिंदगी में हाइरिच को फिर से वापस लाना, और हाइरिच के द्वारा आपकी जिंदगी में वो सभी सपनों को पूरा कराना जो कहीं आपने पहले हाइरिच की ज्वाइनिंग के समय इसमें देखे थे, और वो कैसे पूरे होंगे, इसके लिए आज हमारे इस संगठन का एक विजन है जो आपको बगैर किसी अर्थ के, आज कोई इनकम किसी को नहीं आ रहा है, पर आप देख रहे हैं, आप जब सो के जगते हैं और आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, आपके स्क्रीन पर, आपके व्हाट्सएप पर आपको जहां लिंक मिलता है,
आप बिल्कुल निश्चित मानते होंगे, आप जब सोकर जगते होंगे आपको वो लिंक मिल जाता है सुबह 6:55 की मीटिंग का। वो भले ही रात में 1 बजे डाला गया हो, 2 बजे डाला गया हो, आप देखते होंगे आपको दिखाई देता होगा, पर आपको वो लिंक मिल जाता है। जो डेडिकेट पर्सन होते हैं, जो हायरिज के लिए दिन रात काम करने का दिल से जज्बा रखते हैं, वो वहाँ गुरुदेव जैसा जज्बा है, वही जज्बे के साथ में हमारे कुछ साथी भी होते हैं और आपको उनके माध्यम से डेली लिंक मिलता है। जबकि इनको लिंक डालने का, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, और यहाँ पर आज किसका सेशन है, किसका होस्टिंग है, किसका क्लोजिंग है, किसका स्पेशल स्पीच, अदर जो भी पूरा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का जो हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, उसका पूरा ताना बाना हमारे गुरुदेवों के द्वारा हमें यहाँ पर रोज देखने को मिलता है। एक दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, बल्कि ये पूरा आज 1 से 1.5 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और ये आपको डेली मिलता है, सुबह में मिलता है, आपको रात में भी मिलता है। और यहाँ पर ये सब मिलने का किसी को कोई 2 पैसा भी नहीं मिलता है, बल्कि अपने ही पैसे से इस जूम का भी हम पेमेंट डालते हैं। जो हमें यहाँ पर ये दोनों टाइम हमें मीटिंग यहाँ पर करने को मिलती है ना, इसका भी हमें चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि ये एक पेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी हमें अपने महीने का 7,000 प्लस का पेमेंट पेड करना पड़ता है, तब हम अपने लोगों को ये सिस्टम दे पाते हैं, लोगों को हाईरिच की बातें बता पाते हैं, और जिससे कि हम सब लोग दिल से हाईरिच को समझें। हाईरिच क्या था, और अगर आज हमारा हाईरिच कमबैक हो रहा है तो ये आने वाले समय में हमारे लिए कितना बड़ा उपयोगी हो सकता है। आपको लगता है टाइम पास करने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, कुछ लोग अपना नाम बदल कर आते हैं, कुछ लोग मात्र अपडेट के लिए आते हैं, अच्छी बात है भाई साहब, पैसा जबकि आपका भी लगा है। और आज जिन लोगों का पैसा नहीं लगा है उतना, या हमारे कुलदीप सर का अगर हम बात करें तो इनका ज्वाइनिंग मेरे बात का आता है हरिज के अंदर में, इनका उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, फिर भी ये क्यों हमारे लिए, हमारे पूरे हरिज के लिए आज काम कर रहे हैं। और क्यों यहाँ पर हम महीने का अपना पेमेंट डालकर जूम का, और यहाँ पर डेली आपको जूम पर मीटिंग दिलवा रहे हैं, आपको उन अपडेट को दिलवा रहे हैं जो कंपनी का एथेंटिक अपडेट होता है। हम मैनेजमेंट को लेकर मुनव्वर सर, शिबू सर और कभी मैडम भी आपके बीच में आई हैं, उनको लेकर भी आपको यथार्थ स्थिति से परिचित करवा रहे हैं। आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हायरिज का जो भी मैसेज होता है उसको लेकर आपको यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है। तो कह सकते हैं कि जितना हमारी जिंदगी बदलने में हायरिज का योगदान है दोस्तों, उतना ही आज वो योगदान आप महसूस करें ना करें, हमारे इस संगठन का है। और आज इस स्थिति में हम अपने संगठन के साथ में इस तरीके से अपना आज सहयोग दे रहे हैं। अगर तन से, मन से, धन से हमारा सहयोग इस संगठन के लिए है तो हम आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा ये संगठन हमें आने वाले समय में हमारे हायरिज के साथ में हमें वो उड़ान भरने का अवसर देने वाला है जहां आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक आपकी कुछ एक सीमाएं थी, आपका एक सर्कल था, पर आप जब संगठन के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास में असीमित दायरा होगा और आप पूरे इंडिया के अंदर में पंख खोलकर अपने काम को, अपनी उड़ान को भरने वाले हो, और आप उस समय पे अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाले हो। तो आओ और हम मिलकर अपनी कंपनी के साथ, अपने संगठन के साथ में एक एकता का, एक यूनिटी का पावर बने।
और जहां पर पावर होती है दोस्तों, सत्ता भी वहीं होती है। आज हम उस सत्ता के साथ में जो भी अपना करना चाहते हैं वो हमारे हाथों में होता है। तो आओ और हम मिलकर ताकत बने। और आज जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट होगा बहुत शानदार तरीके से, हमारे एस के गायन सर आज उभरते हुए, आज जितना उनका नॉलेज है बहुत अच्छी तरीके से, सर एक एजुकेटेड पर्सन है, बहुत शानदार तरीके से अपने शब्दों को रखते हैं। हमारे होस्टिंग के अंदर में डी के सिन्हा सर बहुत शानदार अपने एक ऐसे 90 तोले शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां पर समय को भी हमें देखना होता है। और वो बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय हमारे साथियों को आमंत्रित करते हैं। बहुत शानदार होस्टिंग का उनका पार्ट होता है। तो मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, बहुत शानदार आपने आज अपने इस चैनल में पैनल को संभाला, संचालित किया। आपको सलाम करता हूं। और समय में ज्यादा ले चुका हूं तो अपनी बात को भी रोकता हूं। सभी को नमस्कार, जय जय हरीज। वेलकम सेना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे इस गुरुकुल को क्लोजिंग पार्ट के लिए आपने हमें बहुत ही कम समय में आपने हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए जो सिखाए और बताए, हम अगर इसको लेकर चलें तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे मैं आशीष वचन के लिए बढ़ना चाहता हूं। हमारे इस गुरुकुल के बहुत ही जानदार और शानदार और हमारे गुरु हमेशा बने रहते हैं, और मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहता हूं मिस्टर रितेश मुंशी सर। वेलकम सर, वेलकम। आए सर, आशीष वचन दीजिए सर। वेलकम। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम, स्वागत है मोस्ट। सर जी, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है सिन्हा जी सर, सर जी। आवाज आ रहा है? जी जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और माता रानी का शुक्रिया कि आपका नेटवर्क जो है वो बहुत जबरदस्त रहा। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी एकदम बढ़िया, शानदार आपका आवाज गूंज रहा था आज गुरुकुल में। चलिए, 94 मेंबर्स बने हुए हैं। खुशखबरी है, कल अपडेट था 28। बहुत आश्चर्य की बात, मैंने रात में चेक किया तो कोई यूट्यूब पर कुछ मैसेज नहीं, इतना इंपॉर्टेंट केस और कुछ मैसेज नहीं। चलिए, लकी है हमारा गुरुकुल, बहुत लकी है कि यहाँ पर मेंबरान सब मौजूद रहते हैं। तो चलिए, मैं पहले अपडेट भी दूंगा आपको, 100% दूंगा। कुछ निकाला हूं मैं कल। अब सबसे पहले तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन था, जो हमारे गायन साहब ने जो लिया है, तो एस के गायन साहब, शिशिर कुमार गायन साहब की जो मेहनत है उसको तो सलाम करते हैं हम लोग। शिशिर कुमार गायन साहब ऐसे सिंसियर व्यक्तित्व है कि जो हमेशा हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हम सभी लीडर्स लोग बहुत आगे जाएंगे, अनडाउटेडली, मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं अपडेट देने वाला हूं आपको, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि धैर्य धैर्य का जो फल मिलता है वो क्या होता है। और आज की होस्टिंग, हमारे डीके सिन्हा सर, क्या कहना है उनका। सर का भी आवाज बहुत जबरदस्त है, और उसी अपना जो अनुभव है उनका, उनको दोनों को मिक्स करते हुए सर अपनी बातों को रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। गुरुकुल में हम लोग आते हैं सुबह सुबह, और जो हमारा जो मॉर्निंग का जो चार्जिंग होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज गायन साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कैसा आगाज हुआ, किस प्रकार से क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है दूसरे बिजनेसेस से, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, उसमें क्या है। कुछ दिन पहले अभी हमारे विश्वजीत सर का एक जो ट्रेनिंग था मर्केंटाइल, मर्केंटाइल के बारे में उन्होंने बताया था, और अमेजन और इससे रिलेट करके बताया था। और डिजिटल का युग है पूरा का पूरा। हम लोगों को थोड़ा अपडेट होना होगा, क्योंकि मर्केंटाइल फर्स्ट कंपनी है हमारा पूरा प्लेनेट के अंदर। थोड़ा सा तकलीफें आई, कुछ जलने वाले लोगों ने ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स लाए हम लोगों के पाथ में। अच्छा, सक्सेस का पाथ चल रहा था हम लोगों का, ठीक है, एनीवे, कोई बात नहीं।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सब पहले हो गया, अच्छी बात है। अब तो कोर्ट के सील ठप्पों के साथ में जब हम आएंगे तो बहुत गति के साथ में आगे जाएंगे। कमर कस लीजिए आप लोग, अपनी टीम से बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगाज हो चुका है। हमारी स्पेशल स्पीच में अशोक सर आते हैं। अशोक सर ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और बहुत निखरते हुए सितारे हैं हमारे गुरुकुल के, बिल्कुल पैनी निगाह हमारी बनी रहती है उनके ऊपर। उसी श्रेणी में आगे हमारी गीता चंचला मैडम आती है शेयरिंग पार्ट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैडम होस्टिंग करे कोई भी पार्ट में है, बहुत अच्छा, अच्छे से वो अपनी बातों को रखती है और बहुत समझदारी से और बहुत ही परिपक्वता के साथ में वो सब चीजों को समझती है, और उनका जो परसेप्शन लेवल है वो गजब का होता जा रहा है। और लास्टली हमारे ग्रेट ग्रेट, हमारे बहुत ही अनुभवी लीडर जो है डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत क्लोज लुक रखते हैं। कहीं पर भी ग्रुप में कुछ भी होता है तो वो तुरंत ध्यान रखते हैं, कहीं किसी से अगर कुछ गलती भी होती है तो तुरंत उसको मार्क करते हैं। हमारा जितना भी कोर कमेटी का जो जितना भी हमारा ग्रुप्स है, हमारा नेशनल ग्रुप है, स्टेट ग्रुप है, उसके अंदर भी अगर फाउंडर्स मेंबर्स से भी गलती होती है तो उसको भी वो बिल्कुल चिन्हित करते हैं। इसको कहते हैं कमिटेड, जो हाई रिचन है, ट्रू हाई रिचन्स, तो उनकी संज्ञा में आते हैं। जैसे हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम है, गायत्री मैडम है, हमारे हसन सर है, मोस्ट मोस्ट सीनियर लोग हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल अपना जो है यहाँ पर जो सक्रियता है वो दिखाते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट जो बातें जो हसन सर ने रखी, मैं बिल्कुल उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा उन बातों में। ये सब मैनेज करना आसान नहीं होता है। फंड्स होते हैं, फंड्स एकत्रित करते हैं। हमारे बेहरा सर को, हमारे हसन सर को जब भी बोला गया है, इन्होंने पूरे मन से वो फंड्स को अरेंज करने में, और खुद ने अपने जेब से भी दिए पैसे, मैं तो कहूंगा काफी लोग यहाँ पर मदद करते हैं। हमारे वरुण दत्ता सर ने भी बहुत बहुत मदद किया है। हमारे जो है राम लखन पटेल सर करते ही हैं, विश्वजीत सर हैं, हमारे हसन सर हैं, बहुत सारे लोग, गणेश बावरी जी ने भी थोड़ा मदद किया था पहले। और कुलदीप सर का तो क्या कहना है, जो बच जाता है वो हमारे कुलदीप सर उसको मैनेज करते हैं। मुझे सब पता है एक एक बात, क्योंकि मैं इन लोगों से रोज बात करता हूँ, रोज का रहता है। इस ऐसे समय में जब 1 रुपए की इनकम नहीं है, उसमें 1.5 साल से पैनल को चलाना बच्चों का खेल नहीं है ये। और वो भी आप देख रहे हैं क्या क्वालिटी सेशंस जा रहे हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं होता है कि आप कह दें कि ये सर इनको मौका नहीं दिया या उनको मौका नहीं दिया, सबको मौका मिल रहा है। जो जिसको करना है उसको मौका तो मिलेगा, 100%। गुरुकुल प्रतिबद्ध है, सारे अपडेशंस हम लोगों के पास है, हम आपको बताते हैं। और आज मैं इसीलिए थोड़ा सा मैं चाह भी रहा था कि आज थोड़ा सा मैं बोलूं आपसे, कुछ मैं बात करूं। एक जो केस हमारा चल रहा था उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। उस केस का जो हमारा 28 तारीख का जो केस था, उस केस में सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक जो हमारी एफआईआर थी, उस एफआईआर के संबंधित ये केस है। उस वो जो एफआईआर है जिसने सारी गड़बड़ करी है, और वॉल्सन जो है जिन्होंने 23 में ये एफआईआर दर्ज की थी हमारे अगेंस्ट में, तो वो जो एफआईआर है उससे वो मतलब बेस बना। मतलब आप ये मान के चले कि हम आज जितने भी प्रॉब्लम में आए हैं, हाई रिच आज मान के चले, आज हम लगभग 14-15 महीना हमको हो गया और हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे केवल इस एफआईआर के कारण। ये बेस मान लो आप, जितने भी केसेस अभी जो चल रहे हैं हमारे ऊपर, इसका जो बेस है वो ये एफआईआर है 1070। मैं जब भी आता हूँ इस एफआईआर के बारे में बात मैं करता हूँ। हम बहुत परेशान थे, और लास्टली चलो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। 276 ये है केस नंबर हमारा, जो 28 तारीख को सुनवाई थी इसकी। आ, इसका जो हियरिंग डेट था, जो था वो था 6 मार्च। 6 मार्च 2025 को ये केस जो है हमारा रजिस्टर्ड, ये 4 मार्च को हुआ था, और 6 तारीख को इसका पहला हियरिंग था इस केस का हमारा। और ये 28 मार्च को उसका जो है अभी कल इसका लास्ट हियरिंग था। चलिए,
कोई सस्पेंस रखता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा इस केस के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे अलग अलग जो है वो केसेस चल रहे थे इधर, इसी एफआईआर को लेकर, 1070 को लेकर। और करीबन 42 केस थे जहां तक मुझे अभी इसके पहले का ज्ञात है, क्योंकि अभी चूंकि ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ इसके अंदर का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 42 केसेस को कंपाइल किया गया था, और डीजीपी जो है, डेप्यूटी जनरल पुलिस, इनको निर्देशित किया गया था, हमारे माननीय जो हमारे न्यायालय के जो हमारे जज साहब है, इन्होंने इनको बोला था कि सारे केसेस को आप कंपाइल कर लीजिए, और इसका जो है आप जल्द से जल्द हमको जो भी इसकी रिपोर्ट्स है वो आप दे दीजिए। तो फाइलिंग डेट था 28/2, रजिस्ट्रेशन डेट था 4/3/2025, मतलब 4 मार्च। और इसका जो फर्स्ट हियरिंग डेट था वो था 6 मार्च। और जो लास्ट जो डिसीजन डेट है, डिसीजन डेट की बात कर रहा हूँ, 28 मार्च, 28 को डिसीजन आ गया हमारे कल के केस का। कहीं कहीं यूट्यूब में कहीं कुछ जानकारी नहीं। रात को 12 बजे मैं घर पे आया हूँ, मैं कहीं फंक्शन में था, और आते ही जैसे ही मैंने ये केस नंबर डाला तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने इसको देखा, मैंने कि ये हुआ क्या इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने देखा तो केस का स्टेटस आता है, केस डिस्पोज। ये हमारा जो पहला केस था हो गया श्री गणेश हमारा, और हम ये केस डिस्पोज हो गया। अब ये केस डिस्पोज हुआ, कारण जानना जरूरी था कि अब ये केस डिस्पोज हुआ है तो किसके हक में गया। फिर वही चीज आती है, कंटेस्टेड अलाउड और डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ आता है। और जो कोरम जो है इसके अंदर जो है डॉक्टर जस्टिस कोसर ईडापा गाथ ये है हमारे। और ये सिंगल बेंच में था ये हमारा। और हमारे जो पिटिशनर थे, फिर पिटिशनर बताना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, याचिकाकर्ता श्रेना श्रेना मैडम। एडवोकेट्स हमारे राजेश कुमार, मनोज वी जॉर्ज, टीएन बिंदु, जीजो रोस, ऋत्विक कृष्णा। हेड्स ऑफ है इन लोगों को, बहुत मेहनत किया इन्होंने। और हमारे लिए मैं कह सकता हूं कि पहली जीत दर्ज हो गई है, आगाज हो चुका है। हाईरिच का जो सुनहरा भविष्य जो बताया जा रहा था उसका आगाज हो गया है। ये केस कंटेस्टेड अलाउड हुआ है, और मैं आपको पहले कई बार मैंने बता चुका हूं कि जो कंटेस्टेड अलाउड मतलब ये पिटिशनर के फेवर में जाता है केस। तो पूरा पूरा 42 केस जो है वो खत्म हो गया। और ये जो कहना चाहिए कि एफआईआर जो था 1070 जिसके आधार पे सारे केस हुए थे, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये नींव थी हमारी, जो कि इन लोगों ने जिसके ऊपर की गलत तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया था, तो वो नींव पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये केस जो है ये पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ है और कंटेस्टेड अलाउड हुआ है, पिटिशनर के फेवर में गया है। पिटिशनर हमारी श्रेना मैडम है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब देखिए, ये केस तो मैडम के फेवर में गया, मतलब हम लोग जीत गए, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। अभी ये और सब उसका पूरा हम लोग ब्यौरा जो देंगे वो तो 4 या 5 तारीख को तो हम पूरा रख ही देंगे। इसका पूरा 4 तारीख को ही रख देंगे हम लोग। जैसे कल मेरे को मौका मिला, कल मैंने इसको देखा अच्छे से, तो मैं समझ पाया कि क्या हुआ है। तो कंटेस्टेड अलाउड हुआ है। हाँ, अभी ऑर्डर आया नहीं है, क्योंकि मैं अभी जब मीटिंग चल रहा था उसमें भी मैं बार बार उसको क्लिक करके देख रहा था कि कहीं से ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर की कॉपी मिल जाए, ताकि और उसको आपको मैं थोड़ा सा समझा पाता। कोई बात नहीं। लेकिन ये भी इतनी भी इंफॉर्मेशन काफी हम लोगों की, क्योंकि केस डिस्पोज हो गया। अब कोई आगे की डेट नहीं आ रही है। 28 तारीख डेट क्लोज, हम लोग जीत गए। तो ये जो एफआईआर जो थे इसको इसको रद्द करने की मांग की गई थी। देखिए हमारे मनोज भी जौहर साहब ने क्या क्या किया। ये जो गलत एफआईआर वॉल्सन साहब ने जो दायर करी थी, हमारे मनोज सर बोलते हैं हमको लड़ना ही नहीं है, हमको इस केस के बारे में लड़ना, इस केस को रद्द किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से केस लगाया गया। हम इसके अंदर आते ही नहीं, जब हम बर्ड्स में ही नहीं आ रहे, हमारा कुछ है ही नहीं। तो ये पहली जो स्टेप है, या पहला चरण में कहूंगा, हमारा जो अभी 2 तारीख वाला जो बर्ड्स का केस आने वाला है, उसके अंदर ही हमको सबसे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारे हक में गया है कि ये एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो चीज थी पहली, दहलीज जो थी वो हमने लांग ली है। और सेरेना मैडम के पक्ष में ये फैसला गया, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा हमारे न्यूटन लॉ को, हमारी लीगल टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और ये जीत का स्वाद
उन्होंने खुद ने भी चखा और हमको भी चखाया। आज उनका भी एक बहुत अच्छा हिस्ट्री में एक चीज और ऐड हुआ है कि केस ही रद्द हो गया। ये हमारा जो एफआईआर का केस था ये रद्द हो गया। अब इसके रद्द होने का जो अब इसके जो इम्प्लीकेशंस है, जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, वो हमारे दूसरे केसेस में जाएंगे। सबसे मेन केस हमारा बर्ड्स का है जो कि 2 तारीख का है। तो ऑब्वियसली इसमें भी फायदा होगा हमको, बिल्कुल होगा। तो आगाज हो गया है, आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा और आप सब लोगों को बधाई, मेरे पूरे हाइरिश परिवार को बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि चलिए कुछ तो हमारा, हमने जो हमने दिन का इंतजार किया, डेट्स आगे नहीं गई, पोस्टपोन नहीं हुई, एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी वो डेट के आगे बढ़ने से ही होती थी। तो आज इतनी बढ़िया खुशखबरी कल रात में मैंने देखा, और सुबह के पैनल में आज जितने भी 95 लोग हैं, तो मैं सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत इंतजार किया है। बेचारों ने कहाँ कहाँ से पैसे आप लोग लेके आए हैं। तो बिल्कुल कमर कस लो, अप्रैल में होप सो हम सब पूरे तरीके से निपट जाएंगे, पूरे तरीके से। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी होगा। आगे की डेट्स भी आएंगी तो बहुत करीब की आएंगे, या हो भी सकता है कि जैसे ये क्रैश हो गया वैसे सारे केसेस जो है वो क्रैश हो जाए, क्योंकि हम लोग बर्ड्स में आते ही नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग से बात कह रहा हूँ, देखिए आज प्रूफ हो रहा है कि हम लोग बर्ड्स में आते ही नहीं, इसलिए कोई केस हमारे ऊपर बनना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ 14 महीना हमारा खराब हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चीज है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे फैसले आते जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से, अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है अपने अपडेट्स के लिए। आज जैसे ही हमें पता पड़ा हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि कहीं भी नहीं है ये चीज, किसी ने भी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आप पहले लोग हैं, आप मॉर्निंग में पहले हाईरिचेंस है जिनके पास में ये खबर है कि हमारा जो एफआईआर था 1070, उसको, उस पूरे केस को रद्द कर दिया गया है, क्रैश हो गया है। 42 केसेस जो साथ में चल रहे थे वो एक साथ नलीफाई हो गए, सब खत्म हो गया। एक एक जो एफआईआर खत्म होने से सारे 42 केसेस जो थे वो भी खत्म हो गए। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष वचन में हमें वो आशीष मिलता है कि हम अंदर से गदगद हो जाते हैं, और हम हमेशा अमृत पान का मजा लेते हैं, और हमें उस दिमाग को अमृत पान मिलता है, और हम आगे हमारे काम करने का ऊर्जा और हौसला बढ़ जाता है आशीष वचन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, डीके सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से हूं। अगर मुझसे कुछ होस्टिंग पार्ट में कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर कुछ अच्छा और बनना चाहूँ, अच्छा और करना चाहूँ, तो मुझे सब मिलकर आशीष देंगे कि मैं और अच्छा कर सकूं, होस्टिंग पार्ट या जो भी पार्ट मुझे मिले मैं निभा सकूं। तो मैं यहाँ पे सभी को अलमुट का आसन देने का आग्रह करता हूँ गुरु जी से, कि हम जय हारिज का नारा लगा के हम वाइंड अप करें। जय 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 हरि, हारी, जय जय हारी, जुग जुग रहे हारी, जय हारी। जय जय हरि, जय जय हरे हरि। जय हरे हिंद, जय हरी। जय जय हरे, जय जय हरे, थैंक यू जय रितेश मुंशी सर जी, बहुत बहुत जय हरे, धन्यवाद आपका जय हरे। सर जी बहुत बहुत आज की धन्यवाद। जबरदस्त अपडेशन के हम लोग लिए। बहुत जय जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जी हरि, जय हरि। रामलखन पटेल सर, एंड कीजिए सर, मीटिंग को एंड कीजिए अगर आवाज आ रही है तो।